राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। शुरू हुआ खरमास, पूरे 1 माह है इन कामों को करने की है मनाही। जाने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की रचनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। खरमास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि से होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:40 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय है वो खरमास रहेगा। खरमास में क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं कि कौन से काम हमें खरमास में नहीं करने चाहिए। पहला है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक सूर्य की स्थिति कमजोर होने से कोई भी शुभ कार्य है वो नहीं किए जाते हैं। इनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। इसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी आ जाती है। इसी कारण खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी भी नए कार्य की शुरुआत पर रोक होती है, क्योंकि खरमास में इन कार्यों की सफलता की संभावना है वो कम होती है। नंबर 2 है, खरमास में हवन, विवाह चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन और यज्ञोपवीत विवाह या अन्य कर्मकांड आदि तक करना निषेध रहता है। नंबर 3 है, खरमास में पूजा का खास महत्व होता है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होता है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से सूर्य की कृपा आप पर बनी रहती है और भाग्य मजबूत होता है। नंबर 4 है, सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां हैं वो बढ़ जाती हैं। विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक साधनों की कमी होती है उनका जीवन बहुत ही कष्टकारक हो जाता है। इसलिए खरमास में सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान है वो करना चाहिए। नंबर 5 है, खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति है वो अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु है वो मजबूत होते हैं। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर को ऊर्जा मिलती है। नंबर 6 है, हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खासतौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 7 है, खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष ही महत्व होता है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण रखना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। नंबर 8 है, खरमास में आप कोई भी नया कार्य, बिजनेस की शुरुआत नहीं करें। कोई भी नई डील आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपका फायदा है होने के बजाय नुकसान है वो हो सकता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी इस समय बचना चाहिए। नंबर 9 है, सगाई, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, संस्कार या फिर जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुककर ही विवाह करें। नंबर 10 है, कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को विदा करते हैं, इससे भी बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी किसी देवी देवताओं का अपमान, अनादर ना करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला कह करके और भगाना नहीं चाहिए, ये अशुभ होता है आपके और आपके परिवार के लिए। नंबर 11 है, मान्यता है कि इन दिनों में तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब है कि खरमास में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्त करने के लिए आपको
मास के महीने में मंत्रों का जप करना चाहिए, पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए। ये सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 2 है, आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना करें, उन्हें जल दें और अर्घ्य दें और सूर्य के मंत्रों का जप करें और व्रत भी आप रख सकते हैं रविवार के दिन। नंबर 3 है, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी की पूजा करें, आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द हैं वो कम होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। नंबर 4 है, चूँकि इस समय बृहस्पति ग्रह का प्रभाव कम होता है, ऐसे में इनकी भी पूजा करें, मंत्रों का जप करें, इससे आपके सभी कार्य हैं वो सफल होते हैं। नंबर 5 है, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम के समय दीपक भी जलाना चाहिए, घर में सुख शांति है वो बनी रहती है। नंबर 6 है, बिस्तर पर सोने के बजाय फर्श पर बिस्तर बिछा करके और सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने में प्लेट के बजाय पत्तल में भोजन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7 है, खर मास में दान पुण्य करने का विशेष ही महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को अनाज जैसे गेहूं, चावल का दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम हैं वो मिल सकते हैं। इसी के साथ आप खर मास में गर्म कपड़े, कंबल, रजाई आदि का भी दान है वो कर सकते हैं। नंबर 8 है, खर मास में सूर्य देवता की कृपा प्राप्ति के लिए आपको लाल कपड़े, गुड़, मूंगफली, काले चने आदि का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की कुंडली में सूर्य की स्थिति है वो मजबूत होती है, जिससे साधक के लिए धन वैभव में वृद्धि के योग बनते हैं। नंबर 9 है, खर मास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना गया है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खर मास में पीली रंग की चीज़ों का दान भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 10 है, खर मास की अवधि में पीतल या फिर स्टील के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे साधक को पारिवारिक कलह की स्थिति से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही अगर आपको किसी कार्य में बाधा आ रही है तो ऐसे में आप केसर का दान भी इस माह में कर सकते हैं। नंबर 11 है, खर मास के दौरान पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। खर मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। खर मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खर मास में सूर्य देव की उपासना भी सुफलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं, सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज होना मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खर मास लगने पर सूर्य का तेज कम होने से सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान है वो माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।